हाय दोस्तों, आज है डे 5 ऑफ 84 डेज चैलेंज। इस वीडियो में बताता हूँ कि आज मैंने कितना पढ़ा। सुबह 8 बजे उठकर मैंने पहले किए कुछ प्राणायाम एंजाइटी को दूर करने के लिए, ताकि पूरे दिन मैं फोकस के साथ स्टडी कर सकूँ। देन उसके बाद मैं लाइब्रेरी गया 10 बजे, और 10 बजे से मैंने स्लॉट 1 में 1 बजे तक टॉपिक्स देखे टेस्ट नंबर 25 के, जो कि मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था टेस्ट के अंदर, क्योंकि उनका कंटेंट मुझे नहीं पता था। लेकिन ये मैंने इसलिए देखे कि टेस्ट देने से सिर्फ कुछ नहीं होता है। टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हुए और क्यों गलत हुए, और कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए, किस कहाँ पर कमी थी, कंटेंट में या आपकी नॉलेज में, इसके लिए मैंने ये देखा। और फिर उसके बाद टेस्ट नंबर जो फुल लेंथ टेस्ट है 25, इसके मैंने एक लिस्ट बनाई टॉपिक्स की कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो मेरे को नहीं आते हैं और कौन से टॉपिक्स जो हैं मैंने गलत किए हैं, ताकि जब मैं नेक्स्ट फुल लेंथ टेस्ट दूं तो मैं उन्हें इन करेक्शंस के साथ दे सकूं। दिखाता हूं कि कौन से टॉपिक्स थे जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। क्वेश्चन नंबर 3, 5, 10, 18, 19, 28 ये इसके एग्जाम्पल हैं। देखते हैं। 28 में एग्जाम्पल है मानसून डिप्रेशन। मानसून डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टार्टिंग में बहुत कम ही पढ़ाया जाता है। और इसके बाद ये 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, सिंगारवेलु चेतियार ये कौन किससे एसोसिएटेड हैं। ये जो पर्सनैलिटीज़ के नेम हैं, या तो आपने पर्टिकुलरली उस ईयर में करंट अफेयर में पढ़े होंगे तभी आपको आ रहे होंगे, क्योंकि इनको याद करना काफ़ी टफ होता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू इंडिया इन 18th सेंचुरी मिसल्स किसको रेफर किया गया है। ये टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक टर्म्स की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपको टर्म आनी चाहिए, तभी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 और 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 10% ऑफ कंट्रीज जीडीपी। अब ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10% है या नहीं, इसके लिए आपने करंट अफेयर पढ़े होंगे तभी आप बता सकते हो। और इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ मोबाइल फोन। इस स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट चाइना ही है जो फोन्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ हैं जो मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि इनका मेरे को आइडिया ही नहीं था। ऐसे ही सेम एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रैवलर्स के नाम बताने हैं जो विजयनगर में आए थे। अब विजयनगर किंगडम पढ़ने पर भी आप सारे ट्रैवलर्स के नाम तो एक साथ याद नहीं कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं छूट जाते हैं। और फिर स्लॉट 1 के बाद मैंने क्या लंच 1 से 1:30 बजे तक। देन फिर उसके बाद मैंने एनवायरनमेंट की पीटी 365 को रीड किया, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा करंट अफेयर बेस्ड आता है, और करंट अफेयर को मैंने सिर्फ 1 से 1.5 घंटे ही रीड किया। देन फिर उसके बाद मैंने 2 दिन पहले एक टेस्ट नंबर 7 दिया था विजन का, जो कि इकोनॉमिक्स का है। उसमें मैंने डाउट क्वेश्चंस देखे आज, कौन से क्वेश्चंस जिनमें मैं 100% श्योर था कि ये मेरे सही होने चाहिए, लेकिन वो मेरे गलत हुए। और ये मैंने 3 से 3.5 से लेकर के 5 तक देखे। दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ 100% श्योर के लिए। ये मेरी OMR सीट है जिसमें मैंने मार्क किए थे। फिर उसके बाद इसको मैं 3 फेज में टेस्ट को अटेम्प्ट करता हूँ। पहले 40 से 50 मिनट में 100% श्योर जिन क्वेश्चंस में मैं हूँ, फिर उसके डाउटफुल, फिर तुक्के लगाता हूँ। 100% श्योर में जो मेरे गलत हुए हैं उनकी मैंने एक लिस्ट बना करके उनको देखा कि क्यों गलत हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने 5 से 6 1 घंटे CSET का टेस्ट नंबर 9 लगा रखा था। उसके क्वेश्चंस जो हैं रीजनिंग के, उनको सॉल्व करने की कोशिश की, और नहीं हो रहे तो उनके सॉल्यूशंस देखे। अब रीजनिंग जो है ना, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि कोई आपको सिखा नहीं सकता है। ये जब आप मॉक दोगे ना, गलतियाँ करोगे, फिर उससे आप देखोगे कि आपने क्या गलत किया है। मैथ और रीजनिंग दोनों में ही बता रहा हूँ, तब आप उन गलतियों से ही सीखते हो। ऐसे कोई रटवा देगा तो भूल जाओगे, ये नहीं रहेगा याद। प्रैक्टिस से ही रीजनिंग और मैथ आएगी। ये था मेरा होल डे की आज की स्टडीज़।